जोहार जय बिरसा साथियों। साथियों मैं घनश्याम मरकाम गोंड, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन प्रवक्ता ब्लॉक मेहतवानी जिला टेंडवारी मध्य प्रदेश। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है उसके विरोध में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार की गई है। जो प्रथम चरण में जिला लेवल में ज्ञापन एवं रैली का कार्यक्रम रखा गया था, इसके बाद साथियों कल यानी कि 18 जुलाई को तहसील लेवल में ज्ञापन एवं रैली का कार्यक्रम जो है रखा गया है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में जो है आपने अपने तहसीलों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो संगठन है उसका समर्थन करें। चाहे आप किसी भी संगठन से हों, किसी भी पार्टी से हों, अपना झंडा अपना बैनर लेकर जो है दमखम के साथ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का साथ दें। क्योंकि साथियों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे समाज के बीच में द्वेष चल रहा है कि वह जो आंदोलन है वाम सेप का है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का है, और हम जो हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से हैं, या फिर जयस से हैं, और भी तमाम तरीके से जो हमारे बीच में संगठन बने हैं उनका यही द्वेष रहता है कि भाई हम क्यों जाएं। बाकी साथियों आप लोगों को समझना होगा, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो है इससे सभी वर्ग के साथियों को नुकसान है, सभी के सिस्टम, सभी के कल्चर, सभी के हक अधिकारों को खतरा है। क्योंकि समान नागरिक संहिता साथियों आप लोग समझते होंगे इसके नाम से ही, किस देश में आप लोगों को समान बनाना चाहते हैं, जबकि आपके धर्म के जो सिस्टम जो कल्चर है सबसे अलग है, आदिवासियों के जो कल्चर है सबसे अलग है, उनके जो हक अधिकार हैं वो अलग हैं। विशेष रूप से साथियों इसमें जो नुकसान है साथियों विशेष रूप से वो आदिवासियों का है। क्योंकि आदिवासियों को जो है संविधान में विशेष रूप से अधिकार मिले हैं। आपके 5वीं अनुसूची हुआ, आपके अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5)(6) आपके भूमि अधिग्रहण कानून, इसके बाद आपके वन अधिकार मान्यता कानून जैसे तमाम तरीके के जो कानून बने हैं साथियों, इनकी जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। जिनके तहत आप जल जंगल ज़मीन को अपना कह रहे हैं उनका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथियों जल जंगल ज़मीन जब बात आ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि जल जंगल ज़मीन के लिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष किए हैं। उन्होंने ना मुगलों के सामने घुटने टेके, ना अंग्रेज़ों के सामने, और चाहे किसी भी व्यवस्था के सामने जो हमारे पूर्वज इस जल जंगल ज़मीन, इस गोंडवाना भूभाग के लिए कभी घुटने नहीं टेके साथियों। मरना पसंद कर लिए, गर्दन कटवाना पसंद कर लिए, लेकिन अपनी ज़मीन से कभी सौदा नहीं किए। तो आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि साथियों समान नागरिक संहिता कानून आने के बाद सबको समान कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। आपको जो विशेष आरक्षण मिला है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, आपको समान वर्ग में कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों आपको सीधा सीधा समझना होगा कि सरकार की जो मंशा है और अभी जो मनुवादी लोगों की जो मंशा है वो ये कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो यह समान नागरिक संहिता कानून जो है साथियों कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना है, क्योंकि इसमें सब लोग समान हो जाएंगे, कोई आदिवासी नहीं रहेगा, कोई देश का मालिक नहीं रहेगा। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में जो है आसानी होगी। ऐसा सोचकर जो है साथियों आदिवासियों के अस्तित्व को ख़त्म करने की सूझी बूझी हुई एक षड्यंत्र है। तो आप लोगों को समझना होगा साथियों, इन जो आंदोलन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद वामसेप द्वारा जो चरणबद्ध तरीके से जो रूपरेखा बनाया गया है इसका समर्थन करिए, फुल समर्थन करिए, अपना झंडा अपना बैनर लेकर आइए, लेकिन आइए, क्योंकि साथियों लड़ाई हमारी अंतिम है। यदि इस लड़ाई को हम लोग जीतते हैं तो हम लोग रहेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं रहेंगे। आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि साथियों जो हक और अधिकार हमें मिले हैं वो इतने आसानी से नहीं मिले हैं। उनके लिए हमारे पुरखे और पूर्वजों ने है जो है साथियों किस तरह से बकरे की तरह कटे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी इन जल जंगल और ज़मीनों को बचाने के लिए, क्या आज हम उन जल जंगल ज़मीनों को छीनते देखेंगे, उनके हक और अधिकारों को ख़त्म होते देखेंगे? नहीं साथियों, हमारे अंदर भी उन महापुरुषों का खून है, हमारे अंदर भी कुछ करने का क्षमता होना चाहिए।
हम भी आंदोलन के जरिए अपने हक अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, आज जो संविधान में आपको विशेष अधिकार मिले हैं, ये भी इन्हीं महापुरुषों की कुर्बानियों के कारण मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस संविधान को बनाने के लिए साथियों अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दिए हैं, और तमाम तरीके के जो है तो साथियों ऊंच नीच भेदभाव जैसे कुरीतियों को सहा है, तब जाके हमें इतना अच्छा संविधान मिला है जिसमें हमें तमाम तरीके के अधिकार मिले हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं साथियों ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर हमारे शहपुरा तहसील में जितने भी साथी आते हैं, आदिवासी समाज के लोग आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग आते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ समाज का बेटा होने के नाते, कि आप अपना घर का काम छोड़कर, एक दिन के लिए अपना घर का काम छोड़कर तहसील मुख्यालय, शहपुरा तहसील मुख्यालय पहुँचें और सरकार को अपनी ताकत दिखाएं और अवगत कराएं कि समान नागरिक संहिता से जो हमें किस तरह से नुकसान है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा साथियों, क्योंकि आज सरकार की सूझी बूझी ये रणनीति है कि इस कानून से जो है दबले कुचले किसान कमेरा, जो गरीब कौम के लोग हैं, उन्हीं को नुकसान होने वाला है। उसी को देखते हुए साथियों, बरसात के समय में, जिस समय में हमारी खेती बाड़ी का टाइम रहता है, उस समय में इस कानून को जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई जो है सड़क में निकल कर इसका विरोध ना कर सके। लेकिन साथियों, आप लोगों को समझना होगा, आप क्रांतिकारियों के वंशज हैं, आपके अंदर क्रांतिकारियों का खून है। तो आप लोगों को जो है अपने घर का काम छोड़कर, एक दिन के लिए घर का काम छोड़कर आप लोगों को आना होगा। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ, क्योंकि साथियों आज जिस ज़मीन पे हम लोग अपनी ज़मीन सोचकर खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, साथियों उस ज़मीन को हम अपना ज़मीन नहीं कह पाएंगे समान नागरिक संहिता कानून जो है लागू होने के बाद। इसलिए साथियों इसका विरोध जो है पुरजोर तरीके से करना है। मैं सभी वर्गों के लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे वे ST के लोग हों, चाहे SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, इसमें सभी को नुकसान है। तो साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही अपील करता हूँ, बारंबार अपील करता हूँ कि कल यानी कि 18 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में शहपुरा मुख्यालय पहुँचें और सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। तो सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय बिरसा, जय संविधान, जय बाबा साहेब।